अरे विदु सर, मैम कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं स्टूडेंट के घर उसके सिलेक्शन का सेलिब्रेशन करने। अभी जस्ट उन्होंने एसबीआई पीओ क्लियर किया है, तो किस प्रकार उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या उनका कोर्स ऑफ एक्शन था, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और मेरे साथ हैं आंचल मैम, और हम आ चुके हैं एसबीआई पीओ सिलेक्टेड मोहित जी के घर। मोहित ने रिसेंटली एसबीआई पीओ क्लियर किया है, तो किस प्रकार से उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या कुछ चैलेंजेस उन्होंने फेस किया और उनकी जर्नी से आप क्या सीख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं मैम। ओके, तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं मोहित के पास ही। मोहित, कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आई एम वेरी हैप्पी। और आपने कितने टाइम से प्रिपरेशन करी है इस एक एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए? मुझे अराउंड 1 ईयर हो गया है। मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। उसके बाद मैंने मार्च वाला अपना फर्स्ट एसबीआई पीओ का पेपर अटेम्प्ट किया था और इस बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, इसके अलावा भी आपने कोई एग्जामिनेशंस दिए हैं एसबीआई को छोड़कर? हाँ, इस बार मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था और मैंने यही 2 एग्जाम्स दिए थे। ये दोनों क्रैक भी हुआ है? हाँ। एक क्वेश्चन जैसे मैं यही पूछूंगा, जैसे आपने प्रीवियस एसबीआई पीओ दिया और ये वाला आपने एसबीआई पीओ, तो लेवल में आपको क्या डिफरेंस लगा, क्या कुछ चैलेंजिंग था या क्या कुछ ईजी था इस अटेम्प्ट में? ऑलमोस्ट सेम ही था, क्योंकि इस बार प्रिपरेशन थोड़ी बेटर थी तो इजी लग रहा था। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन कंपैरेटिवली पिछली बार से, क्योंकि क्वांट में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया था, रीजनिंग में, इंग्लिश में, तो इस वजह से अब की बार का पेपर थोड़ा इजी लगा। मतलब प्रैक्टिस अच्छी थी तो सब इजी था। ठीक है मैम, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। जब मेहनत करते हैं तो कामयाबी मिलती है, जरूर मिलती है। जी आपने कैसे स्ट्रगल देखा है इनका? मैंने तो ये देखा है, जब ये पढ़ते हैं तो सीरियस पढ़ते ही हैं और सबको टाइम देते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, सब चीज को अच्छे से मैनेज करते हैं। अंकल, आपको कैसा लग रहा है? जैसे एक फादर को बहुत खुशी होती है जी, उसी तरह से मुझे भी गर्व हो रहा है, खुशी भी हो रही है। तो सर, क्या अपेक्षा आपने की थी कि ऐसा कुछ बढ़िया काम हो जाए ग्रेजुएशन के बाद, या कुछ और करेंगे मोहित? नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको एक बार फिर से जो है आना पड़ेगा। अच्छा। इसके और हो आगे सकता क्या है कि प्लान बड़े है? लेवल पर आना पड़ेगा। आरबीआई, यूपीएससी क्या टारगेट है? हो सकता है कि आरआरबी में भी, आरबीआई में भी जाने का वो हो जाए, लेकिन होनहार है। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यही शुभकामनाएं आगे तक जाए। बस। तो मोहित, एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है, जैसे अगर सर और मैम की बात करें तो सबसे ज्यादा किसने इंस्पायर किया कि अब कुछ क्रेजी करना है ग्रेजुएशन के बाद? दोनों नहीं, क्योंकि मैंने देखा है, स्ट्रगल भी देखा है पापा डेली जॉब पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, और मम्मी का भी देखा है, वो घर पे सब मैनेज करती हैं, खाना बनाती है मेरे लिए। मैं तो जब भी घर पे आता हूँ घर पे ही खाता हूँ, और मतलब मैं खाता भी कुछ ज़्यादा ही हूँ। तो सबसे टेस्टी क्या लगता है, सबसे फेवरेट डिश क्या है? छोले चावल, जो मुंबई मिस करने वाले हो? हाँ डेफिनेटली नॉर्थ इंडियन खाना तो हाँ, जैसे एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड करूँ, मोहित को मुंबई सर्कल अलॉट हुआ है, तो इसलिए हम मुंबई की ज्यादा बातें कर रहे हैं। एज एन एस्पिरेंट ऑब्वियसली सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। कभी हम कोई एग्जामिनेशन देने जाते हैं, हम उसका फेलियर भी फेस करते हैं, है ना? तो लास्ट जो आपने एग्जामिनेशन दिया था एसबीआई पीओ का ही, उसमें भी आपने एक फेलियर फेस किया था। व्हाट वाज योर अप्रोच कि क्या आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, पहले ही स्टेप पे ऐसा कर देते हैं, मेरे से नहीं हुआ, छोड़ो जाने दो, मेरे से नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे अपने फेलो एस्पिरेंट्स को कि क्या कर सकते हैं वो लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए? सबसे पहले तो नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करो। अगर कोई ये सोच रहा है कि एसबीआई में वैकेंसीज बहुत कम हैं या आईबीपीएस पीओ में भी वैकेंसीज बहुत कम हैं, तो ये बहुत ही गलत डायरेक्शन है। सबसे पहले उसको चेंज करो। और जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वांट में दिक्कत थी मुझे, तो मैंने उस चीज़ को बहुत डिटेल में बैठ के उसको रेक्टिफाई किया है कि मेरे पर्टिकुलर मुझे क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश में भी मेरे को जैसे वोकैबलरी के क्वेश्चंस नहीं होते थे, और उसके बाद मेरे को ये पता चला कि वो बहुत स्कोरिंग चीज़ है, कि वो तो होना ही होना चाहिए। तो फिर मैंने उस पर फोकस किया। मेंस में भी मैंने ये किया कि सेलेक्टेड चीज़ें करूँ, लेकिन जब मेंस का पेपर अटेम्प्ट करूँ तो उसमें अच्छा खासा स्कोर
ओवरऑल अचीव करूँ मैं। जीए पे भी फोकस किया, क्योंकि अगर जीए को प्री के बाद पढ़ते हुए, प्री के रिजल्ट के बाद, जैसे इस बार भी ऑलमोस्ट सिर्फ 10 दिन ही मिले थे प्री के बाद, तो ओवरऑल ऐसे ही तो वो उस टाइम पे फिर मिस हो जाता है, फिर उस टाइम पे उसको कवर नहीं कर सकते हैं। बाकी पीडब्ल्यू का जो फ्री इंटरव्यू कोर्स था उसने तो मुझे अलग लेवल पे हेल्प की है, क्योंकि जब मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था मैं बहुत नर्वस हो गया था उसमें, और उसमें सर ने जब क्वेश्चंस पूछे मैं आंसर भी नहीं दे पा रहा था, बट फिर सर ने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस ठीक है और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा सा पढ़ लेना। और विदु सर ने ग्रुप एक्सरसाइज का सेशन लिया था, उससे भी बहुत हेल्प हुई। सर ने उसमें बताया था कि अगर कोई बात हो तो वोट का पॉइंट आप ला सकते हो, वो मेरे को याद रहा, मैंने वहाँ पे वोट का पॉइंट लिया था और उसकी वजह से फिर जो मेरा ऑर्डर था वही मैंने उसमें एक्सेप्ट करवाया था बाकी लोगों से भी। ग्रुप आपसे एग्री नहीं भी करो पर आप सही होते हैं तो कई बार आपको थोड़ा एग्रेसिवली वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। बट चलो अच्छी बात है। मोहित, एक जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला क्वांट में आपने चैलेंजेस फेस किए, तो आपने ये एग्जाम देते हुए फिगर आउट किया कि क्वांट में चैलेंज है या आपको पहले से पता था क्वांट थोड़ी वीक है? सर मेरी क्वांट थोड़ी वीक थी, अर्थमेटिक सेक्शन थोड़ा वीक था, तो फर्स्ट एग्जाम देने के बाद मेरे को ज़्यादा अच्छी तरह से रियलाइज़ हो गया था कि मेरा क्वांट थोड़ा वीक है। उसके बाद फिर मैंने पर्टिकुलर, क्योंकि अर्थमेटिक डोमिनेट कर रहा है आजकल SBIPO में, तो मैंने अर्थमेटिक पे बहुत फोकस किया, और स्पीड मैथ इतना नहीं आ रहा है तो फिर स्पीड मैथ को मैंने जितना ज़रूरी है उतना किया, बाकी नेगलेक्ट किया। क्वांट का आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या था? जैसे आप SBIPO दे के आपने फिगर आउट कर लिया कि यार क्वांट में अच्छा हम नहीं कर पा रहे, तो आपने उसके बाद डे 1 से क्या आपने अप्रोचेस अप्लाई किए क्वांट में? आपने कैसे पढ़ाई शुरू की, क्या आपने प्रैक्टिस, क्योंकि क्वांट में इन जनरल 80% स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो क्या कुछ आप इंपॉर्टेंट इंसाइट दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के थ्रू, ताकि जो स्टूडेंट क्वांट में स्ट्रगल कर रहे हैं वो और बेटर कर पाए क्वांट में? सबसे पहले तो अपना जो प्लस पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करो। किसी का DI बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड DIs को भी वो बहुत जल्दी क्रैक कर लेते हैं। किसी का अरिथमेटिक होता है, तो सबसे पहले तो उसको करो, और जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो मतलब जो करने ही करने, अर्थमेटिक में इजी क्वेश्चन आते हैं 1 लाइनर 2 लाइनर, उन पे तो कोई एक्सक्यूज़ होना ही नहीं चाहिए, उनको करो। और स्ट्रेटेजी डेवलप करो, जैसे मेरा था, अगर मिक्सचर का क्वेश्चन लेंथ में बहुत बड़ा है तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है, छोड़ना ही है, क्योंकि उसे अगर पढ़ने में ही 1 मिनट चला जाएगा, उतने में या तो क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन कर लूँगा मैं, या DI का एक क्वेश्चन चांस है करने का। तो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको स्किप करो, मतलब स्किप करने की आदत डालो। और मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि प्री में भी शुरू का 1 या 1.5 मिनट में पूरे पेपर में गो थ्रू करता था। तो किसी को लगता है कि वो टाइम वेस्ट है, लेकिन वो बेटर है, उसमें आइडिया हो जाता है कि अर्थमेटिक अटेम्प्ट करनी है या DI से पेपर शुरू करना है। PO में हमारे पास थोड़ा मार्जिन होता है कि हम थोड़ा सा गो थ्रू करें, क्योंकि क्लर्क में आपके पास मार्जिन नहीं, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, उसमें फिर उसमें स्किप करने वाली जो मतलब स्किप करने की एक आदत है, वो जरूरी नहीं है उसमें, लेकिन जो मतलब स्किल है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, वो भी एक स्किल हम भी है। स्टूडेंट्स को मैक्सिमम ये बोलते हैं क्या करना है, उससे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए क्या नहीं करना, ताकि आप क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। जैसे मेरा रीजनिंग में भी मुझे पता था सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कंपैरेटिवली पजल से वीक है, मतलब फ्लैट फ्लोर में मैं कंफर्टेबल हूँ, पोस्ट में मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जब वो सर्कुलर अरेंजमेंट या डबल रो आता है तो उसमें मेरे को टाइम लग जाता है उसको पढ़ने में भी। तो मेरा ये होता था कि मैं उसको थोड़ा लास्ट प्रायोरिटी रखूँ, अगर मुझे डबल रो छोड़ना पड़ रहा है तो उसको मैं पहले ही देख लेता था कि डबल रो की पजल आई भी है नहीं आई है। तो थोड़ा मतलब अपने हिसाब से जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो आपके पॉजिटिव हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं और उसको मॉक टेस्ट में ट्राई करते रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस के लिए है कि आप असली पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए मॉक टेस्ट से एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितने मॉक टेस्ट दें, कब दें और किस प्रकार से उसका एनालिसिस करें, तो आपने मॉक टेस्ट की क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? सर मेरी सिंपल स्ट्रेटजी थी, प्री के 20 मॉक टेस्ट देने हैं, मेंस के 5 मॉक टेस्ट देने हैं। ज़्यादातर कब देने मॉक? ज़्यादातर हम बेसिकली प्री पर ही फोकस करते हैं। ज़्यादातर सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज जितनी भी होती है उसमें यही होता है, 5 मेंस के 20 प्री के। 5 टेस्ट अपने प्री से 1 वीक पहले के लिए बचा के रखो। प्री से 2 दिन पहले कुछ नहीं करना है, उससे पहले जो 5 दिन है उसमें डेली 1 मॉक देना है, और वो इसी तरह देना है कि आप रियल पेपर दे रहे हो। उससे पहले 15 टेस्ट आप कैसे भी दे सकते हो, ऑल्टरनेट डे, किसी दिन दोनों दिन लगातार मन किया लगातार दे लिया। और मेंस में 5 टेस्ट मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें वो इतनी देर बैठ भी नहीं सकते। तो आप इन जनरल सेक्शन से स्टार्टिंग करते हो, एंड में जाके आप 5 में आपको पता चल जाता है किस लेवल के क्वेश्चन मेरे को स्किप करने हैं कि कौन से करने हैं। बाकी सिंपल है, प्री से पहले 20 टेस्ट, 15 टेस्ट आप ऑल्टरनेट करिए, नोटिफिकेशन के बाद से शुरू करिए। उससे पहले अगर आपके पास मल्टीपल टेस्ट सीरीज है तो कर सकते हैं, अगर सिंगल एक ही टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो नोटिफिकेशन के बाद करें, और प्री के 20, मेंस के 5। तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मोहित की पर्सनल प्रेफरेंस थी, आप अगर ज़्यादा टेस्ट देना चाहते हो आपको कोई नहीं रोकेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो मोहित कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन आपने मॉक में अटेम्प्ट किया हो और वो आपसे सॉल्व हो गया है,
लेकिन एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन आया और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपने उसको रिजिडली बोला है कि नहीं मैं इसको करके रहूंगा, कि मैंने तो ये मॉक में किया था तब तो हो गया था, अब कैसे नहीं हो रहा है? SBI PO प्रीलिम्स में एक पोस्ट का क्वेश्चन था और वो इजी था। मैंने उसमें ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट लगाए थे, क्योंकि मुझे वो 4-5 लाइन का क्वेश्चन था पूरा। Easy था वो। हाँ, वो मेरा नहीं बन रहा था, मुझे उसमें मतलब 3 केस पे जा रहा था, या तो मैंने कुछ गलत पढ़ लिया था उसमें, या कुछ चीज़ कम इसकी इन्फॉर्मेशन में कई बार केसेस ज्यादा बन या वो अनसर्टेन केस में था, मेरे को याद नहीं है वो अच्छे से। तो अनसर्टेन बॉक्स का था शायद एक क्वेश्चन। जो भी मतलब मेरे से एक पोस्ट का क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। फिर लास्ट में मेरे पास 1 मिनट के आसपास टाइम बचा था, तो मैं वापस गया था, वो मेरे से तब भी नहीं बना था। लेकिन अगर मैं उसमें तभी 7 मिनट 8 मिनट दे देता, मेरा आधा टाइम खत्म हो चुका होता। तो मतलब रिजिड नहीं बनना है कि करना ही करना है। ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चंस को लेकर कि अरे मैंने किया है तो अब कैसे नहीं होगा। सेम चीज़ DI में भी है। DI में बहुत होता है ये चीज़, क्योंकि देखने में बहुत आसान लगती है पर असली में वो कुछ ट्रिकी होता है, उसमें अंदर कोई पार्ट या क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी पार्ट होता है, तो स्किप करने का माइंडसेट होना चाहिए PO में स्पेशली। ओके, डेफिनेटली। मतलब आप ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है कि क्या अटेम्प्ट करना है और क्या नहीं अटेम्प्ट करना है आपको एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली। तो एनी लास्ट वर्ड्स फॉर योर फेलो एस्पिरेंट्स की किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी आप और इम्प्रूव कर सकते हो? सबसे पहले तो माइंडसेट का ही है कि माइंडसेट चेंज कीजिए। बाकी चलो माइंडसेट से हमें क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे माइंडसेट आजकल सबसे बड़ा गेम है, मतलब आप चाहे कितना भी मोटिवेट कर लो, ऐसे पापा लोग तो मैनेज कर लेते हैं, बट आजकल के जो 18, 19, 20, 21, 22 साल के लोग हैं उतना माइंडसेट को शिफ्ट नहीं कर पाते। तो इतने एडवर्स कंडीशंस में, फेलियर में, आपने कैसे पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन किया? कुछ बुक्स थी, कोई मूवी थी, कोई म्यूजिक था, कुछ ऐसी इन जनरल आपको कुछ मेथड था पॉजिटिव करने के लिए? सर सबसे पहले तो जब मैं भी पहले देखता था ना टॉपर्स का इंटरव्यू, UPSC टॉपर्स का भी, तो वो सब कहते थे कि हमने फ़ोन को कट किया, फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन को कट किया। मैंने भी किया। मैंने क्या बनाया हुआ था, मैंने कहीं किसी यूट्यूब वीडियो में सुना था कि अपना आइडल स्क्रीन टाइम स्टडीज़ से अलग लेस देन 1 आवर होना चाहिए डेली। तो मैंने उसको ट्राई किया, मेरा होता नहीं था, 1.5 घंटे के आसपास रहता था, या 2 घंटे, वीकली एवरेज मेरा 1.5 घंटे आ जाता था। पर मैं मतलब इस चीज़ पे वो कर सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे सिलेक्शन का यही है कि आपने सोशल मीडिया हाँ, से जो या फिर किसी जो भी तरह से इन जनरल फोन ही आपने होता है कट ना, डूम स्क्रॉलिंग और मतलब रील्स स्क्रॉलिंग, वो सब बंद करना पड़ेगा। और माइंडसेट उसके बाद खुद चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास खाली सोचने के लिए टाइम मिलेगा कि आपको करना क्या है लाइफ में। सही सोचने के टाइम में। हाँ, क्योंकि अगर आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड है आपका। तो इसमें देखो बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया पढ़ाई के अलावा का स्क्रीन टाइम। ये मत बोलना सर हम फ़ोन पे ही पढ़ते हैं, फ़ोन कैसे छोड़ दिया, ठीक है, पढ़ाई के अलावा का टाइम है। तो मतलब अल्टीमेटली आप अपने आप को आपने फ़ोन से दूर किया और आपने पॉजिटिवली फिर अपना आगे लेकर चले। तो सर और मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, मुंबई जा रहे हैं ज्वाइन करें, तो क्या आप एडवाइस देकर इनको भेजेंगे जब इनको ट्रेन में या फ्लाइट में बिठाएंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि खाना अच्छे से खाना, टाइम पे सब चीज़ का ध्यान रखना, सेफ रहें और बस। सावधान रहें, सतर्क रहें। वैसे जो है मदद भी करें। बाकी कहीं जरूरत पड़े। एक पॉइंट में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही हो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत अच्छी ग्रेजुएशन डिग्री हो या बिल्कुल टॉपर हो। मेहनत और कंसिस्टेंसी डिमांड करता है पेपर, क्वालिफिकेशन नहीं डिमांड करता है। क्वालिफिकेशन सिंपल बैचलर्स डिग्री है, कोई ऐसा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डिमांड करता है पेपर। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपका ज़रूर होगा। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में हो जाएगा, किसी का शायद थर्ड अटैम्प्ट में होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अपने से ऑनेस्ट हैं तो मेरी बेस्ट विशेज़ है कि सबका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाना चाहिए। बाकी किसी किसी को फर्स्ट अटैम्प्ट में एक्सपीरियंस होता है, सेकंड में हो जाता है सिलेक्शन, जैसे मेरा हुआ। डेफिनेटली। मतलब मेन चीज़ देखो यही है, आप भले ही कहीं भी आप फेल हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस फेलियर से लर्निंग्स लेंगे और अगर अल्टीमेटली आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो मोहित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। एंड आई एम प्रीटी श्योर मोहित ने पहली उपलब्धि हासिल की और जीवन में आप और भी आगे बढ़ते रहें। मैम दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई होप एंड विश कि आप जैसे अंकल की चाहते हैं आप और बहुत बहुत आगे बढ़े और हम दोबारा आए एक बार फिर से। हाँ बिल्कुल। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।